इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री धनेन्द्र जैन, धन्ना सेठ, अभिषेक जैन, हर्षित जैन, समस्त परिवार। दीप ज्योति रबर प्राइवेट लिमिटेड, मैन्युफैक्चरर ऑफ रबर पाइप, रबर शीट, इलेक्ट्रिकल मैट शीट, सेक्टर 5, नोएडा, उत्तर प्रदेश। श्री सुनील जैन एवं श्रीमती मनीषा जी, अक्षत जैन, मोना जनरेटर्स, निर्माण विहार, दिल्ली। धर्म प्रेमी बंधु, तो यहाँ पर अपना 5 अणुव्रतों का वर्णन चल रहा था। 5 अणुव्रतों के वर्णन के पश्चात का 3 गुणव्रत का वर्णन चल रहा है। और 3 गुणव्रतों में सबसे पहला गुणव्रत था देशावकाशिक, दिशाओं का नियम करना, सीमन करना। फिर कहा था कि अनर्थ दंड व्रत, व्यर्थ का कोई कार्य नहीं। और तीसरे नंबर पर कहा था भोगो भोग परिमाण। तो इस तरह से ये 3 गुणव्रत हैं। एक गुणव्रत इसलिए कहे गए कि उनको गुणों में वृद्धि करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? वृद्धि करने वाले हैं, बढ़ाने वाले हैं। तो इस तरह ये 3 गुणव्रत हैं। अब इन 3 गुणव्रतों के बारे में बताया जा रहा है कि भोगो भोग परिमाण। तो अब यहाँ पर बतलाया जा रहा है कि वह 3 गुणव्रतों के अंतर्गत कि सबसे पहले कहा कि भोगो भोग का परिमाण करना। क्या करना? भोगो भोग का परिमाण करना। तो उन भोगो भोग का परिमाण किस तरह से करना चाहिए, इस बात को यहाँ बताया जा रहा है। तो देखिए, क्या पहले अब ये बतलाते हैं कि भोगो भोग का परिमाण करना है तो भोग की वस्तु क्या है और उपभोग की वस्तु क्या है, इन दोनों के बारे में यहाँ पर बतलाया जा रहा है। अथ को भोगा कहा च उपभोगा यत परिणामम क्रियते। का कौन सी वस्तु भोग की है और कौन सी उपभोग की है, इसका परिमाण करने के बारे में यहाँ पर बतलाया जा रहा है। और देखिए आगे बतलाते हैं, भुक्त्वा परिहातव्यो भोगो भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्यः उपभोगो असन बसन प्रभृति पंचेन्द्रियो विषयः। तो यहाँ बता रहे कि भुक्त्वा परिहातव्यो, भोगो भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्यः। का कि भोग और उपभोग वसन प्रवृत्ति पंचेन्द्रिय विषय। क्या है कि भुक्त्वा परिहातव्या, भोगो तो या का असन बसन प्रवृत्ति। असन कहते हैं भोजन को और बसन कहते हैं वस्त्र को। तो इन भोजन और वस्त्र को लेकर के, इनके प्रारंभ करके का सारे जितने भी पंचेंद्रिय विषय हैं, पंचेंद्रियों हो विषया का जितने भी पंचेंद्रियों के विषय हैं, तो उन पंचेंद्रियों के सारे विषयों में को जिनको हम का भुक्त्वा यानी भोग करके परिहातव्या छोड़ देते हैं, का जितने भी पंचेंद्रिय के विषय हैं जिनको हम एक बार प्रयोग करके छोड़ देते हैं, दूर कर देते हैं, तो कहा हुआ है जिनको हम छोड़ दे वो सारे के सारे विषय भोक्तव्य यानी का उपभोग की वस्तु कहलाती है, कि जिनको भोक्तव्य तो पुनः भोक्तव्य। और जिनको तो कहा कि जिनको हम एक बार भोग करके छोड़ देते हैं वो तो भोग की वस्तु हो गई। और जिनको भुक्त्वा पुनः पुनः, और जिनको बार बार प्रयोग में लेते हैं वह कहलाती है उपभोग की वस्तु। तो ऐसे वह भोग और उपभोग की वस्तुओं के बारे में बताया कि पंचेंद्रिय के जितने भी विषय हैं वो सारे के सारे विषय एक बार हमने भोगे, उनको नष्ट हो गए तो वह भोग की वस्तु है। और जिनको बार बार भोगा हुआ है वो भोग की वस्तु है।
तो उन सारे विषयों का जो हम परिमाण करते हैं, निश्चित सीमा करते हैं कि हमें कितने विषयों को रखना है, कितनों को छोड़ना है। तो उन सब की वह सीमा करना, उनकी वह मर्यादा करना, उनको निश्चित करना, ये सब भोग उपभोग की वस्तुओं के अंतर्गत आता है। तो इस तरह का हम किन वस्तुओं का भोग और किन वस्तुओं का उपभोग। तो ये जो तीसरे नंबर का गुणव्रत था, क्या था? भोग उपभोग परिमाण। तीसरा, तो उस भोग उपभोग के परिमाण करने के लिए ये वस्तु पहले व्रत के अंतर्गत बतला दी गई कि इन वस्तुओं का परिमाण करो। वस्तुओं का परिमाण करना है तो वस्तुएं क्या हैं, कैसे उनका अनुमान लगाया जाता है, कैसे बताया जाएगा। तो यहाँ इस बात को बतलाने के लिए बताया कि जो वस्तु एक बार प्रयोग में लेने के बाद बेकार हो जाए उसको तो भोग की वस्तु कहते हैं। जैसे इन्हें दृष्टांत दिया भोजन, है ना, तो वह एक बार प्रयोग में लिया, बेकार चला गया, उसका कोई अब वापस भी आ जाए अगर पेट में तो काम का नहीं है, बेकार हो गया। तो ऐसी वह वस्तुएं जो हमें एक बार में ही आते। और फिर दिया वस्त्र आदि, तो जो हम आज भी पहनते हैं, कल भी धो के पहनते हैं, परसों भी पहनते हैं, महीनों उपयोग करते हैं। मकान एक बार बना लिया, जीवन भर रहते हैं। तो ऐसी वस्तुएं का उपभोग की वस्तुएं कहलाती हैं। तो इन भोग और उपभोग की वस्तुओं में जो हम प्रमाण करते हैं, मर्यादा निश्चित करते हैं कि भाई इस तरह से हमें ये कार्य करना है, तो इस तरह का ये मर्यादाएं निश्चित करना ही भोग उपभोग का वस्तुएं, भोग उपभोग की वस्तुएं बताई गई। तो इन पदार्थों के विषय में हमें अपनी मर्यादा निश्चित करना चाहिए, क्योंकि पदार्थ तो अनंत है, कोई सीमा नहीं है, है ना। तो ये इतने सारे पदार्थों का हम उपभोग तो कर नहीं पाते हैं। जब उपभोग नहीं कर पाते हैं तो फिर हमें उनकी एक निश्चित मर्यादा बांधना चाहिए कि ये हमारे काम के कितने हैं और काम के कितने नहीं हैं। इन सब की मर्यादा बांधना ही या भोगोपभोग का परिमाण कहलाता है। तो इस तरह का जब हमने परिमाण कर लिया का, अब आगे बतलाते हैं उन पदार्थों के बारे में। कहा कि जो भोगने योग्य तो हैं, लेकिन फिर भी उन पदार्थों में जिनमें जीवघात ज़्यादा होता है, तो जीवघात अधिक होने के कारण भोगने योग्य होने पर भी त्यागने योग्य हैं। कैसे त्यागने योग्य हैं? क्यों हैं? क्योंकि इनमें जीवों का घात ज़्यादा है। बहुत सारे पदार्थ ऐसे हैं कि भाई कोई कहे भाई भोगने योग्य है, तो उनको का जीव घात, क्योंकि सबसे पहले बात क्या आती है कि हम जो कुछ भी व्रत आदि पालन कर रहे हैं उनके पीछे हमारा मूल धर्म है अहिंसा परमो धर्मः, कि अहिंसा व्रत हमारा पालन होना चाहिए। ये सबसे मुख्य बात है। तो उसी बात को बताते हैं, त्रस्यहति परिहरणार्थम क्षौद्रम पिशितम प्रमाद परिहृत्ये मध्यम च वर्जनीयम जिन चरणौ शरण उपयाति। कहा कि जिन चरणम शरण उपयाति, का जिस जीव ने जिनेन्द्र भगवान के चरणों की शरण को प्राप्त हो चुका है। क्या हुआ है? जो व्यक्ति जिनेन्द्र भगवान के चरण की शरणों को प्राप्त होना, जिसने भगवान की शरण गह ली है, मतलब जिसने भगवान को ही अपना आराध्य मान रखा है कि हमारे आराध्य तो जिनेन्द्र भगवान हैं, दूसरे कोई नहीं है, वह ऐसे का पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करता है। का जिन पदार्थों के सेवन करने से 10 जीवों का घात हो, ऐसे पदार्थों का वह सेवन नहीं किया करता है। तो वह पदार्थ तो यहाँ बतलाया, क्या बताया उसमें कि त्रस हति परिहरणार्थम, का 10 जीवों की हिंसा का परिहार करने के लिए। किनका? 10 जीवों की हिंसा का परिहार करने के लिए, उनको दूर करने के लिए। 10 जीवों की हिंसा दूर करने के लिए ही, क्योंकि जो अणुव्रती बन गया वह 12 आवृत्ति में से कितनी आवृत्ति का त्यागी हो गया है? 10 जीवों की हिंसा का उसने त्याग कर दिया है।
संकल्प पूर्वक त्रस्त जीवों की हिंसा वह नहीं करेगा। तो ये जब उसने ऐसा संकल्प कर लिया कि हम संकल्प पूर्वक किसी भी त्रस्त जीव की हिंसा नहीं करेंगे, कोई त्रस्त जीव की हिंसा, तो जब वह त्रस्त जीव की हिंसा नहीं करेगा तो उसको ये भी जानना अनिवार्य होगा कि किन किन पदार्थों में त्रस्त जीव की उत्पत्ति ज़्यादा होती है, तो उनके लिए फिर वह उनका भी परित्याग कर देगा। वह है तो खाने योग्य, लेकिन उनका त्याग क्यों करेगा? क्योंकि उस समय उनके त्रस्त जीवों का घात ज़्यादा देखा जा रहा है, तो इसलिए वह त्रस्त जीवों का घात ना हो, इसके लिए वह उनका भी परित्याग कर देगा। तो का त्रस्त जीवों की हिंसा के बन क्षौद्रम पिशितम। अब कौन कौन सी चीज़ों को? तो क्षौद्र कहते हैं मधु को, और पिशितम कहते हैं मांस को, और किन किन को? तो कह रहा प्रमाद परिहर्तव्य, और का प्रमाद का परिहार करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये तीन चीज़ें ऐसी होती हैं, मद्य, मांस और मधु। पहले 5 अनुव्रतों का वर्णन कर दिया, तो उनमें क्या क्या बतलाया था? मद्य, मांस और मधु, जिनको 3 मकार कहते हैं। क्या कहते हैं? तो 3 मकार का मतलब क्या है कि पहला अक्षर इनका मां से प्रारंभ होता है, इसलिए इनको 3 मकार कह देते हैं। तो इस तरह कहा कि 3 मकार जो हैं यह जीवों की इनमें हिंसा से ही प्राप्त होते हैं, और इनमें हमेशा जीवों की उत्पत्ति बनी रहती है। ये उत्पत्ति स्थान है, तो जहाँ जीवों की उत्पत्ति हमेशा बनी रहे, उन जीवों का घात ना हो, उसके लिए हम उनका परित्याग कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये बात बतलाई जा रही। तो हमने बताया कि किन किन चीज़ों का, तो सबसे पहले कहा क्षौद्रम यानी मधु, मतलब शहद। तो शहद जो है वह वास्तव में है तो पराग कणों का रस, लेकिन मधुमक्खियाँ इकट्ठी करती हैं। कौन करती हैं? मधुमक्खियाँ। और मधुमक्खियाँ जिस स्थान पर इकट्ठी करती हैं, उस स्थान पर त्रस्त जीवों की उत्पत्ति अत्यधिक होती है, बहुत ज़्यादा होती है ना। तो उसमें तो का उस त्रस्त जीवों ने इकट्ठा किया है, मुख से इकट्ठा किया है, तो वह एक तो मुख से इकट्ठा किया है, इसलिए उसका वमन भी हो गई वो। और दूसरी बात कि वहाँ पर अत्यधिक मिठास होने के कारण, क्या होने के कारण? हाँ, बुंदेलखंड में एक कहावत चलती कि ज़्यादा गुरियाई में कीड़ा पड़ जाता है ना। तो अधिक मिठास होने के कारण उसमें नियम से जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। तो ऐसे ही का वहाँ पर तो उन जीवों का घात, क्योंकि उसको जब प्राप्त किया जाएगा तो नियम से जीवों का घात हो, और एक दो नहीं का बहुत सारे, है ना, कई हजारों की संख्या में जीवों का वहाँ घात होता है। तो उन घात के कारण का यहाँ पर उसका त्याग कर देते हैं कि भाई ये चीज़ नहीं सेवन करना। फिर कहा पिशितम यानी मांस। तो मांस तो 2 इंद्रिय जीव से प्रारंभ होता है। कहाँ से? 2 इंद्रिय जीवों के शरीर से निकलता है। उसके पहले तो होता 1 इंद्रिय आदि मांस होता नहीं है। तो 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय जीवों के शरीर से उत्पत्ति उसकी होती है। और का जब हम 5 इंद्रिय जीवों के शरीर से उत्पन्न होना तो उनके घात होगा पहले। जब घात होगा तो ऐसे जीवों का ऐसा चीज को उपयोग करने के लिए निषेध कर दिया कि व्यक्ति इस तरह की कोई चीज का प्रयोग नहीं करेगा। तो और फिर मांस के विषय में तो कहा हुआ है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अमृतचंद्र स्वामी ने लिखा है कि मांस में हमेशा त्रस्त जीवों की उत्पत्ति है, अनंत अनंत होती रहती। एक पिंड में भी अगर वह अग्नि में उबल रहा है ना,
तो भी उसमें जीवों की उत्पत्ति होती है। कैसी भी स्थिति में हो, सब स्थितियों में उसमें त्रस्त जीव की उत्पत्ति हमेशा से चलती रहती है। तो जहाँ पर अत्यधिक जीवों की उत्पत्ति देखी जाए, है ना, वहाँ पर इन सबको का परित्याग कर दिया जाता है कि ये सब प्रयोग में करने योग्य नहीं है, हमारे काम की चीज़ें नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक जीवों का घात देखा जा रहा है। तो उसमें तदजन्य जीव, जिस जीव का मांस होता है उसी जाति के अनेक जीव हमेशा उत्पन्न होते रहते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं। तो इसलिए उन सबका यहाँ निषेध कर दिया कि इन सबका प्रयोजन। और कहा इसके बाद में तीसरे नंबर कहा कि मद्य यानी मदिरा। तो मदिरा जो होती है उसमें भी उसकी उत्पत्ति भी जीव घात से ही होती है। मदिरा कभी बिना उसके उत्पन्न हो ही नहीं सकती है। मदिरा की जब उत्पत्ति होती है, जब बनाते हैं उसे, तो सबसे पहले जिस भी पदार्थ से बनाते हैं, अनेक पदार्थों से बनती है, फलों से भी बनती हैं और अन्य चीज़ों से बनती है। तो उसमें पहले उसको सड़ाते हैं, और जब सड़ाते हैं तो उससे सड़ने की स्थिति होती है कि उसमें त्रस्त जीव की उत्पत्ति हो जाती है। फिर उसको बाष्पीकरण करते हैं, उबालते हैं, तो बाष्पीकरण को फिर ठंडा करते हैं, तब जाकर के वह मादक पदार्थ तैयार होता है। तो वह जिस वस्तु में उसको सड़ाया गया है और जिसको उबालना है, तो उसमें अनेक त्रस्त जीव उत्पन्न हो जाते हैं। और जब उनको अग्नि से गर्म किया जाएगा, बाष्पीकरण किया जाएगा, तो वो सब कि सब उसमें आ जाएंगे, मतलब वह सब मर जाएंगे। तो इसलिए वह मदिरा के लिए कहा कि यह भी अत्यधिक इसमें जीवों का घात होता है। इसलिए ये चीज़ें भक्षण करना तो दूर की बात है, का छूने के लायक भी नहीं है। कौन? एक शहद, मधु और मांस और मदिरा का, ये चीज़ें वास्तव में का व्रती लोगों के लिए कहा कि स्पर्श करने के भी लायक नहीं है, इनको छूने का भी निषेध किया। श्री धनेंद्र जैन, धन्ना सेठ, अभिषेक जैन, हर्षित जैन समस्त परिवार दीप ज्योति रबर प्राइवेट लिमिटेड, मैन्युफैक्चरर ऑफ रबर पाइप, रबर शीट, इलेक्ट्रिकल मैट शीट, सेक्टर 5, नोएडा, उत्तर प्रदेश। श्री सुनील जैन एवं श्रीमती मनीषा जी, अक्षत जैन, मोना जनरेटर्स, निर्माण विहार, दिल्ली।